हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 4 में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं वर्कशॉप सेटअप, ताकि टूल्स और कटिंग में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। माय नेम इज पूजा और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। दोस्तों देखो, वैन बिल्ड हो ना हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि जिस हिसाब की अभी एक्सरसाइज हो रही है ना, अपनी बॉडी पूरी सेट होने वाली है। जो ये फालतू का ये जो जम गया है ना पड़े पड़े, ये प्रॉपर सेट होने वाला है और अंदर की बॉडी का स्टेमिना मस्त होने वाला है। चलो अभी ऊपर आया हूँ मैं यहाँ पे त्रिपाल को सेट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से लगा दिया गया था, लेकिन ना उधर से वो टूट गया, इधर से ये फट गया है। तो अभी इसको तरीके से सेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग नीचे खड़े होके काम कर पाए। तो जी एक लंबा सा डंडा मैंने बना दिया है ताकि हम लोग टार्प के अंदर इसको अटैच करेंगे और फिर सीधा ऊपर जाके स्टक कर देंगे। ऊपर लोहे की सरिया निकली हुई है 2 लेफ्ट राइट में, तो उसके थ्रू बन जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और दूसरी जो स्ट्रेटनेस है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको बना दिया है। अब अच्छा खासा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इसको उसके अंदर स्टक करते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत सही डिसीजन रहा यहाँ आने का। देख रहे हो, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। धूप के अंदर से 4 स्क्रू कसे और मेरी हालत टाइट हो रही है। और वो तो यहाँ पे ना ठंडी हवा चल रही है, तब ये हाल है। सोचो मैं ऐसे दिल्ली के अंदर बनाता तो क्या हाल होता। तो ये टार्प लग जाएगी तो छाया के अंदर अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, लेकिन धूप के अंदर नहीं कर सकते। पसीने कितने आ गए तुम्हें? हाँ, तो मैंने तो इसको पहले ही बोल दिया था कि इतनी गर्मी और धूप में तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगा। जब फोर्थ वालों ने बोल दिया था ना कि गाड़ी नहीं मिल रही, तो हमने सोच लिया था ठीक है भैया अब नहीं ले रहे हम, क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, तो अब नवंबर दिसंबर में ही बनाएंगे। ये वाली पकड़ानी है, आराम से उठाइए ताकि टूटे ना। बांध के लाओ। बस ऐसे खड़ी करती जाओ। नहीं, ऐसे खड़ी करती जाओ। तो मैंने यहाँ पे भी स्टक कर दिया है और यहाँ पर भी स्टक कर दिया है, और साथ में जो हमने डंडा लगाया है उसका भी वेट है। तो ये अब त्रिपाल कहीं नहीं जाने वाली है। और जो मैंने ये चीज़ें बांध दी है ना, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है कि एक प्रेशर पीछे आ रहा है और एक प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब ये ऊपर की तरफ झटका मारेगा तो ये लॉकिंग सिस्टम बना दिया है, तो ये उस वाली सरिया से वेट रोक लेगा, तो ये ऊपर नहीं जाएगा। बाकी सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ किया है। इसको भी डबल जगह से मैंने सपोर्ट दिया है नीचे और बैक में, कि जैसे प्रेशर ऊपर आएगा तो ये कहीं हिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी हवा अच्छी खासी चल रही है। देख लो प्रॉपर सेट है। बस अब इसको तरीके से उस तरह बांधना है, और बाकी जो चीज़ें फट गई है इसके ऊपर ना वाइट टेप अच्छे से लगा देते हैं।
इस तरफ इस तरीके से कुछ पैच लगा दिए हैं टेपिंग करके। आई नो टेपिंग ज़्यादा टाइम रुकेगी नहीं, रिपेयर करते रहेंगे। देखो हर एक चीज़ रिपेयरिंग मांगती है, तो जब जब मांगेगी आके उसको दोबारा से रिपेयर कर देंगे। लेकिन अब पूरी स्टेबल हो गया और बहुत बढ़िया फिनिशिंग भी दिख रही है। तो मुझे थोड़ा सा उस तरफ करना था, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे ये लोहे के सरिये निकले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे बांधना पड़ा, नहीं तो फिर ये टिकती नहीं। चलो ऊपर का काम ख़त्म, अब हम लोग दूसरी तरफ से इसको सेट करते हैं। गिरना जाऊँ, ये ना कांटे वाली वो है झाड़, और मैं जंप भी नहीं ले सकता ना, नहीं तो सीधा स्पाइन पे वो आएगा सर। आराम से। बाप रे कितनी नोकीली वो है। तो जी पहला मिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने चारों तरफ से इसको अच्छे से बांध दिया है। देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपको पोल्स वगैरह साइड में बांधने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हमने उधर वॉल में बांध दिया है, इधर पेड़ में बांध दिया और यहाँ पे ये पोल लगा दिया है, और नीचे के मैंने प्रॉपर तरीके से इसको टाइट कर दिया है। फिर भी चेक करते रहेंगे बाई चांस अगर लूज होगा तो अब हम लोग इसके नीचे आराम से अपना टूल्स का सेटअप लगा सकते हैं। अभी पहले ये सामान हटाते हैं और फिर यहाँ पे अपना टूल्स का सेटअप करते हैं। दोस्तों कभी कभी ना मैं आलस कर जाता हूँ और मुझे पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन फिर वो बोलते हैं ना जब आलस का नतीजा होता है तो बाद में पता लगता है। तो पहले हमने सीधे सीधे करके ईंटें लगा दी थी, वो गिरने लग गई थी, वो मुझे पता था वो गिरेंगी, लेकिन फिर जब लगा कि नहीं भाई इसके ऊपर टूल्स वगैरह सेट किए जाएंगे, रिस्क रहेगा, तो फिर इंटरलॉक वाला सिस्टम करके हमने इसके अंदर सेट किया है। ये देखो इस तरीके से हमने ईंटों को इंटरलॉक कर दिया है। अब ये गिरेगी भी नहीं और कितना भी वेट डालो स्टेबल रहेगा मामला। और बाकी हमने ये पीछे टार्प लगा दी है, तो ये अंदर नीचे स्क्रू कर दिया है, इसको ऊपर की तरफ हैंग कर देंगे और जब रात को सोना होगा तो ऊपर से इसको डबल सेफ्टी कर देंगे। एक तो ये वाली टार्प हो गई, एक हमारी ये वाली टार्प हो गई, तो डबल सेफ्टी हो जाएगी, हमारे टूल्स ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। सही है, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हो गया। ये झोल खा रहे हैं यहाँ पे, इसको भी कर देते हैं सेट। लो जी कर दिया हमने पूरा वर्क टेबल रेडी। इसके पीछे हमने ये टार्प लगा दिया है कि जब हम लोग रात को सोएंगे तो इससे हम लोग कवर करके सो जाएंगे। बाकी ऊपर सरिया है तो उसके अंदर मैंने लगा दिया है, क्योंकि ये सिर्फ यही काम आने वाली है, इसके बाद हम इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इनको इतना रफ यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अभी एक काम करते हैं, एक छोटा सा चाय ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये काम आपको छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन इसको करने में बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। तो एक काम करते हैं, चाय ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो जी चाय का ब्रेक ख़त्म हो गया है और ठंड बढ़ गई है। जैकेट मैंने पहन लिया है, एज़ यू नो जैसी हवा लगती है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो जैकेट पहनना ज़रूरी है। चलो अभी काम करते हैं, सबसे पहले करते हैं अपना टूल्स को सेट। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ना चैलेंजेस आ रहे हैं, तो अभी पहली मशीन ओपन करके मैंने सोचा इसका ब्लेड सेट करते हैं। बट अब क्या हुआ है कि मैंने घर पे टेस्टिंग भी नहीं किया, क्योंकि मैंने कंपनी मतलब जहाँ से भी लेके आया था अच्छी खासी शॉप थी, तो वहाँ पे मैंने बोला कि 10 इंची का ब्लेड चाहिए मशीन में लगाना है। अब ये ले तो आया, दे भी दिया उसने। अब क्या हो रहा है कि इसका जो ये होल है ना सेंटर वाला,
ये बोले तो 1 mm छोटा है और इसका जो ये बीच वाला जो इसका रोलर है ये 1 mm बड़ा है, तो ये ना उसके अंदर जा नहीं रहा है। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास पतली वाली रेती भी नहीं है, वरना मैं हल्का हल्का इसको घिस लेता और काम बन जाता। अब क्या करूं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि काम तो करना है, इसके बिना काम नहीं होगा। ये मशीन तो मेन है अपनी, इसको सेट करना पड़ेगा। आ जाओ अंदर अंदर अंदर। दोस्तों बस सेटअप ही कर रहे थे, अभी बल्ब भी लगा के निपटे थे, बहुत तेज तूफान आ गया। ये देखो, वो तो शुक्र है यहाँ पे टार्प लगी हुई है तो अपन बचे हुए हैं। ओह शिट, ये इन्वर्टर पे पानी आ गया, देखा नहीं तुमने? इतनी तेज तूफान आया, ये हमारे स्क्रू बाहर रह गए और सारे गीले हो गए और अब पूजा मेहनत कर रही है। एक्सपेक्टेड था ऐसा तूफान आना? नहीं, तो अचानक ही हुआ है। बहुत तेज आया ना। और मैं सच बता रहा हूँ कि अभी पूरा इन्वर्टर के ऊपर भी पानी आ गया है, वो तो शटर डाउन किया मैंने, पहुंचा है, वरना आज कांड हो जाता बहुत तगड़ा वाला। पूरी लेयर दिख रही है दीवार पे। हाँ ये देखो पूरी ऐसा बौछार आ रही है। तो भैया जी चलो ठीक है, अभी अंकल जी हमारे लिए ब्लेड लेके आ गए हैं, तो ये लगा के देखेंगे कि किस हिसाब से काम करेगा। बाकी इसके साथ में ये रेती भी लिया है, तो हम लोग अब उसको घिस के उसका जो साइज़ है वो मेंटेन कर सकते हैं। चलो दोनों ट्राई कर लेंगे। सारी मशीनें अंदर लिया है जो हम बाहर सेट कर रहे थे। जिनकी ये प्रॉपर्टी है, जिनके यहाँ रुके हुए हैं, तो उनके पास घास काटने वाली मशीन है, तो उसमें भी सेम ब्लेड लगता है 10 इंची वाला, लेकिन इसका होल काफ़ी बड़ा है, तो शायद ये इसके अंदर लग जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, अगर ये लग गया तो काम बन जाएगा, और अगर नहीं बना तो फिर कल हमें मार्केट जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें फिर ब्लेड खरीद के लाना पड़ेगा। ये देखो ये प्रॉपर सेट हो गया, ये सेट हो गया पूरा। तो जी अब ये लगाते हैं क्लैंप यहाँ पे, ये प्रॉपर सेट हो गया, ये यहाँ पे हमारा नट लग गया। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। अब ये है इसके ऊपर की सेफ्टी, जो हमें इसके अंदर हाँ ताकि हाथ ना कटे, तो ये हमारी वापस यहाँ से ऐसे इंस्टॉल हो जाएगी। कैसा लग रहा है पूजा? कैसा लग रहा है? तुम्हें पता है दिल्ली में हम 6-7 बजे सोते थे और अब देखो बाहर का वेदर 6 बजे। तो दोस्तों दिस इज़ डे 2, और कल रात को जैसे ही तूफान आया हमने सोचा थोड़ा बाद में काम करेंगे, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई और फिर हम लोग सो गए। हमने सोचा अब कल सुबह उठेंगे और अपना बाकी का काम कंटिन्यू करेंगे। और वैसे सच बताऊं, ये बिल्कुल सही बात बता रही है पूजा कि जब हम लोग दिल्ली के अंदर होते हैं ना, सुबह 5 बजे 6 बजे ऐसे सोते हैं नेटफ्लिक्स की वो सीरीज़ देखते हुए, और 2 3 4 बजे उठते हैं। और आप देखो यहाँ पे हम लोग सुबह 6 बजे मतलब 5 बजे आँख खुल जाती है और आधा घंटा मैं सुस्ती में पड़ा रहता हूँ बेड के अंदर, फिर जाके मैं उठता हूँ। और अंदर का मामला जो क्लीन होता है, और क्या ही बताऊँ मैं आपको, ऐसी फीलिंग तो बस बचपन में आया करती थी, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वो फीलिंग खत्म होती गई है। लेकिन यहाँ आने के बाद ना अंदर का पूरा सिस्टम ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ठीक हो रहा है। दिल्ली में जाके हैंग हो जाता है, हैंग हो जाता है यार, सच में हैंग हो जाता है। सुबह का ब्रेकफास्ट चाय और ऑमलेट ब्रेड, इसे ख़त्म करते हैं और काम कंटिन्यू करते हैं। अरे बाप रे। तो दोस्तों कल जिस हिसाब से तूफान आया था, बारिश आई थी, ये यहाँ पहुँचने के बाद अभी तक का सबसे तगड़ा तूफान था। और स्पेशली बता रहा हूँ, तूफान आने से पहले ना लाइट चली गई थी, मेरे को लगा ऐसे ही नेचुरली काट दी होगी, लेकिन जब तूफान आया तब पता लगा भाई साहब बहुत तगड़ी तेज, मतलब बहुत तगड़ा। अबे तगड़ा क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ी हवा थी भाई, बहुत तगड़ी। लेकिन उसमें ना हमारी ये टार्प टेस्ट हो गई कि ये कहीं नहीं जाने वाली है, अब हम लोग इसके नीचे आराम से काम कर सकते हैं। तो चलो अब नीचे का वर्क स्टेशन सेट करते हैं और काम शुरू करते हैं।
तो दोस्तों कल जो भी हमारे साथ सिचुएशन हुई थी उसके बाद ना उसका सलूशन भी हाथ के हाथ मिल गया था। जिनकी ये प्रॉपर्टी है उनका नाम है ग्रिस। तो ग्रिस भाई साहब के पास में ये ब्लेड अवेलेबल था क्योंकि वो लोग यहाँ पे घास काटने में यूज़ करते हैं। तो सेम ब्लेड हमारा मिल गया था तो मैंने इसके अंदर सेट कर दिया है। और जो इसके साथ आया था उसके अंदर का जो बीच का होल है वो छोटा साइज़ है, तो उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन हम इसे खुद नहीं कर सकते क्योंकि अगर टेढ़ा मेढ़ा उसका डिग्री बिगड़ गया तो ब्लेड एक तो वबल करेगा और टूटने का और एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस होगा। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे एक वेल्डिंग शॉप है, बहुत बड़ी अच्छी खासी शॉप है। तो एक बार लेके चलेंगे इसको, अगर वो इसका होल बड़ा कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो अपन इस ब्लेड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा पुराना हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 किलोमीटर नीचे एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पे ये सेम ब्लेड मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ से जाके ले आएंगे। लेकिन अभी टेम्परेरी हमारा काम चल जाएगा, उनका ब्लेड मैंने सेट कर दिया है। सुबह सुबह आ गया हमारे लिए ताज़ा ताज़ा फ्रेश दूध गाय का, क्या बात है, थैंक यू। और बिल्ली क्या हो रहा है? बिल्ली भी उठ गया, देखो बिल्ली भी सोता रहता था, अब तो बिल्ली भी यहाँ पे खेलता रहता है। ये लो जी अपना ताज़ा ताज़ा दूध। वो तो हमारा थोड़ा सा बजट टाइट था, नहीं तो मैं ये सारे ना पावर टूल्स लेता। पावर टूल्स ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको ना ये बार बार वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कल हम लोग ड्रिल मशीन से काम कर रहे थे, कितना इजी था, कहीं भी कैसे भी हमने उसको यूज़ कर लिया। लेकिन अब इनको हमें बिजली देनी पड़ेगी, पर क्या कर सकते हैं, दोनों में मतलब पावर टूल्स में और इसमें कॉर्डेड वाले टूल्स में ज़मीन आसमान का अंतर था। जैसे कि आप इसी को ले लोगे, ये हमें पड़ा कितने का पड़ा था, 350 रुपये का। ये ब्लोअर हमें 350-400 रुपये का पड़ा था। लेकिन अगर इसी को पावर टूल्स में लेते तो ये करीबन हमें 3-4 हज़ार रुपये का पड़ता। लेकिन वही है कि कहीं अगर पैसे ज़्यादा है तो सहूलियत भी उतनी ही मिलती है अपने को। तो चलो ये ब्लोअर सेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये आ गया हमारा जिक्सो, ये इसका ब्लेड है, ये हमारा जिक्सो रेडी, दैट्स इट। बाकी उसके बाद हमारी सैंडिंग मशीन, इसके ऊपर का जो कैप है उसको भी रेडी कर देते हैं ताकि डस्ट वगैरह जो वो इस कैप के अंदर ही रहे। ये बिल्कुल सही है क्योंकि सैंडिंग मशीन में से ना बहुत ज़्यादा धूल निकलती है। तो बस रेडी होगी हमारी सैंडिंग मशीन। बाकी ये हमारी रूटर मशीन, तो रूटर मशीन को यहाँ रख देते हैं, इसके अंदर बस ब्लेड लगाना है। अभी अंदर सारा सामान पैक है, कहाँ क्या चीज़ रखे याद नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग सब सेटल करेंगे। बाकी ये हमारा हो गया एंगल ग्राइंडर, इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगल ग्राइंडर भी रेडी है, मैंने सेफ्टी भी लगा दिया है। लेकिन इसका बहुत कम यूज़ होने वाला है, ना के बराबर ही, मुश्किल से 1-2 बार यूज़ होगा, बाई चांस कुछ कट वगैरह करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने इसको रख लिया है, अगर चीज़ें नहीं होंगी, बाई चांस किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और नहीं होगी तो काम हमारा रुक जाएगा। तो इसीलिए अपन एंगल ग्राइंडर भी हमने रख लिया है। तो जी इसको भी सेट करके रख लिया है। अब बारी आती है हमारे सर्कुलर सॉ की। अब इसके नीचे की प्लेट बनवानी थी, वो अपन बनवा नहीं पाए, वहाँ पे ना टाइम नहीं मिला इस। और यू नो वैन की डिलीवरी भी ऊपर नीचे हो रही थी तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया, तो मैंने इसको साइड ही रख दिया था। चलो अभी सबसे पहला इसका हमारा काम रहेगा नीचे की प्लेट बनाना, लेकिन जब प्लाईवुड वगैरह कटिंग करेंगे तब इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये भी सेट हो गई। मुझे तो लग रहा था कि ये टेबल काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन ये भी छोटी पड़ गई है क्योंकि हमारे पास और भी टूल्स हैं। ये हमारे पास ड्रिल मशीन है, पहले से घर में यूज़ करता था तो मैंने सोचा इसे भी यूज़ कर लेंगे। तो ऑयलिंग वगैरह मैंने घर पे कर दी थी इसकी, सब दिखाया था पिछले व्लॉग में, तो ये अभी यूज़ आ जाएगा। जैसे कि कुछ काम हमें यही करने होंगे क्योंकि पावर टूल्स अब वैन में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर ड्रिल वगैरह स्क्रू कसने तो ये काम आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे सेट कर दिया है। ये हमारी स्क्रू मशीन हो गई, ये भी यहाँ सेट कर देते हैं। बाकी हमारे हथौड़े, ये तो इम्पॉर्टेंट है दोनों के दोनों, इसको सबसे आगे रखते हैं। ये हमारी हो गई रिविट मशीन, प्रॉपर सेट करते हैं। इसकी रिविट ढूंढनी पड़ेगी अभी डब्बों में, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, सब खोलना पड़ेगा। ये हो गई हमारी आरी, अभी आरी में हमें धार भी लगानी है। उधर टेबल छोटी पड़ गई भाई, थोड़ा थोड़ा खसकाओ इनको। तो दोस्तों टूल्स में हमने बिल्कुल भी कमी नहीं की है, सारे टूल्स हम लेके आए।
कब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। इन केस हम ऐसी जगह पे है, यहाँ पे कारपेंटर अवेलेबल है, बाई चांस उसके पास कोई टूल नहीं हुआ तो वो हमारा यूज़ करके हमारी हेल्प कर सकता है। बाकी दोस्तों ये है हमारी इंको की इम्पैक्ट रिंच। तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपल है, बस बैटरी लगानी है और यहाँ से ऑन करना है, ये हमारा चालू। अब क्या है कि इसके अंदर ना हम लोग स्क्रू यूज़ करेंगे तो ये एक आगे से ना अलग से अडेप्टर आता है। ध्यान रखना अगर आप इम्पैक्ट रिंच खरीद रहे हो तो ये अडेप्टर अलग से आता है, ताकि आप ड्रिल वगैरह या फिर कोई भी स्क्रू ड्रिल लगानी है, आपको बिट लगानी है, इसके बिना वो काम नहीं करेगा, तो ये आपको लेना पड़ेगा। सिंपल है, बस यहाँ से लगा के आगे हमें बिट लगा देनी है। तो ये हमारा रेडी। उसी के साथ में अभी इसको हम लोग ड्रिल मशीन बनाएंगे। इसको हम लोग स्क्रू कसने के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसको हम ड्रिल सेट करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये भी हमारी रेडी। तो दोस्तों देख लो, ये डिफरेंसेस है एक पावर टूल में और एक कॉर्डेड टूल्स के अंदर। तो इसको हम लोग कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही होगी। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, सच बता रहा हूँ कि बचपन से ही ना मेरा एक ड्रीम था कि मेरे पास ना एक ऐसा बड़ा सा गैराज हो खुद का, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कि उसके अंदर कोई सी भी गाड़ी रख सके और इस तरीके के एक वॉल हो जिसके ऊपर ये सारे टूल्स हमारे हैंग हो सके, एक टेबल हो, सारी चीज़ें उसके ऊपर सेटल्ड हो, और जब मुझे काम करने का मन हो तब मतलब कभी भी अगर गाड़ी में कुछ भी खोलना बांधना हो या कुछ भी काम करना हो वो मैं खुद कर सकूँ। तो ठीक है, पूरा हो रहा है, लेकिन जैसे भी हो रहा है। देखो हैरी पॉटर में ना एक डायलॉग है, उसमें ये कहा जाता है कि हम जो चीज़ सोचते हैं ना, हमें लाइफ में वो चीज़ मिलती ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मिलती ज़रूर है। बाकी दोस्तों हमने Z+ मल्टी कलर एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जो हमारे टूल्स की सेफ्टी करेगा, और साथ में डंडा है ना, डंडा लेके ये क्या कह रहा है, आतंकवादियों से भी बढ़ जाएगा, जो भी आएगा पेल देगी डंडे से। तो एक मीम्स वायरल हुआ था ना जिसमें एक गार्ड कह रहा था एक छड़ी दे रखी है छोटी सी, और वो ये सोचता कि 8,000 रुपये की सैलरी में छड़ी से आतंकवादियों से बढ़ जाएगा। बहुत सही थी यार वो मीम्स। भी वही लागू हो गया ना कि डंडा तो ऐसा रखा है कि सच में कोई आएगा तो पेल दूंगा। हाँ, और ये देखो ये खुद झपकियाँ ले रहा है। नाइट ड्यूटी खत्म हुई नहीं हुई बिली, नाइट ड्यूटी खत्म हुई नहीं हुई। तो जी दोस्तों, जब से हम लोग यहाँ पे आए ना तो सभी का शेड्यूल चेंज हो गया है, और पहले ये बिल्ला सोता रहता था, लेकिन अभी देख रहे हो कल से कैसा दिख रहा है, एक्टिव हो रखा है भाई। कल तो ये पूरी वॉक करके आया आगे तक। एक भैया आए यहाँ पे, कमल भैया, वो लेके गए थे इसको घुमाने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग बस टूल्स वगैरह सेट करके निपटे थे, एकदम से भैया जी बारिश शुरू हो गई, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, सोचा लंच करते हैं। लंच करने बैठने वाले थे, भैया जी बारिश शुरू हो गई, और देख रहे हो कितने घने बादल है आसमान में, ये देखो लग नहीं रहा है जल्दी जाएगा। चलो क्या कर सकते हैं, इसको बरसने दो, तब तक हम लोग अपना लंच करते हैं। लंच में क्या है जी, दाल चावल खीरा, और तुम हो नहीं, हाँ भाई तुम्हें खाने का मन नहीं है, भैया जी रोटी खिलाओ जी। चलो जी फटाफट रोटी खाते हैं। अब जिस हिसाब से बादल दिख रहे हैं, लग नहीं रहा है कि ये जल्दी से हटेंगे। अब पता नहीं कब हटेंगे, कब काम शुरू होगा, नो आइडिया। तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अब कल मिलते हैं, देखते हैं कि इसके बाद हम लोग अगला काम कर पाते हैं या नहीं, या फिर कल ही शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।